अकबर ने मांगी बुद्धि। बीरबल ने मजाक में तर्क दे दिया। जहां पनाह बादशाह अकबर अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान आदमी की तलाश में थे। न केवल ऐसी बुद्धि जो समस्याओं का हल दे, बल्कि ऐसी बुद्धि जो जीवन में समझदारी और हास्य का मेल कर सके। अकबर को मंजूर था कि बुद्धि केवल गंभीरता नहीं है, कभी कभी हल्की फुल्की बातों में भी गहरी सच्चाइयां छिपी होती हैं। इसलिए उन्होंने आज एक अजीब सा प्रश्न रखा, बुद्धि क्या है, और पूछा कि कौन समाधान दे सकता है जो जीत हार से परे हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बुद्धि तो बहुत बड़ी चीज है, पर क्या मैं मजाक में तर्क रखूं? अकबर ने आंखें चमकाकर कहा, ठीक है, जो मजाक में तर्क दे वही आज बुद्धिमान होगा। यही वह दिन था जिस दिन बीरबल ने मजाक में ऐसा तर्क पेश किया कि दरबार हंसी और सोच दोनों से गूंज उठा। यह कहानी उसी दिन की है, लंबी, रंगीन और कई सबक लिए हुई। भाग 1, चुनौती। दूसरे दिन सुबह सुबह अकबर ने सभी दरबारी सज्जन और विद्वानों को बुलाया। दरबार बड़ा था, भव्य दीवारें, ऊंचे खंभे और बीच में लाल कालीन। अकबर की आंखों में उस दिन कुछ अलग सी चमक थी। मैं आज जानना चाहता हूं, अकबर ने कहा, कि बुद्धि क्या है। मैं चाहता हूं कोई ऐसा उत्तर दे जो मुझे चौंका दे और लोगों को सोचने पर मजबूर करे। दरबारियों की निगाहें एक दूसरे पर टीठीं। कुछ ने गंभीर तर्क दिए, बुद्धि अनुभव है, बुद्धि विवेक है, बुद्धि ज्ञान और संयम का मेल है। पर अकबर ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, पर वैसा नहीं जो मजाक में तर्क दे। तभी बीरबल उठ खड़ा हुआ। उसने एक तेज सी मुस्कान दी और बोला, जहां पनाह, मजाक में तर्क का आदेश मिला है तो मजाक में तर्क देता हूं, पर पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी? अकबर ने चौंक कर पूछा। हाँ, जहां पनाह, हर अच्छे तर्क के लिए एक कहानी चाहिए और हर कहानी के लिए कुछ पात्र, बीरबल ने कहा और अपने पास खड़े कुछ माटी के बर्तनें बुलाने का इशारा किया। दरबारी आश्चर्यचकित हुए, पर वे जानते थे कि बीरबल की हर अजीब तैयारी के पीछे कोई चालाकी छिपी होती है। बीरबल ने 3 छोटे पात्रों की तरह बर्तनों को चुना, एक छोटा कटोरा, एक मध्यम कटोरा और एक बड़ा कटोरा। उसने उन्हें दरबार के सामने रखा और कहा, अब जहां पनाह, मैं इन तीनों बर्तनों की मदद से आज आपको बुद्धि सिखाऊंगा। दरबार में हल्की सी हंसी उभरी। बीरबल ने कहा, पहला कटोरा कहेगा, बुद्धि वह है जो खाली हो। दूसरा कहेगा, बुद्धि वह है जो भरपूर हो। तीसरा कहेगा, बुद्धि वह है जो संतुलित हो। मैं अब बात बात करके आप सबको बताऊंगा किसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। अकबर ने आंखों में जिज्ञासा और होंठों पर हंसी। चलो, तुम्हारे तर्क सुनते हैं। भाग 2, पहला तर्क, खाली कटोरा। बीरबल ने पहला कटोरा उठाया और उसे धीरे से थपथपाया, जैसा कि वह बात कर रहा हो। उसने गंभीर स्वर अपनाया और कहा, जहां पनाह, मैं खाली हूं, इसलिए मैं बुद्धिमान हूं। दरबार में कुछ लोग हंसे, पर बीरबल शांत रहा। उसने कहा, सूझो, जब मैं खाली होता हूं तो हर बात मेरे अंदर आ सकती है, हर नई जानकारी, हर विचार मेरे में समा सकता है। इसलिए मैं बुद्धि का मांस हूं, मैं बदलता रह सकता हूं, सीख सकता हूं। और जब मैं खाली नहीं रहता, बीरबल ने आगे कहा, तो किसी एक विचार से अटके रहना आसान हो जाता है। इसीलिए खालीपन में लचीलापन है, और लचीलापन ही बुद्धि का पहला हिस्सा है। अकबर ने तुच्छ सा सिर हिलाया। तर्क अच्छा है, पर क्या खालीपन ही पर्याप्त है? बीरबल ने मुस्कुराया। जहां पनाह, खालीपन विचारों के लिए स्थान है, पर खाली कटोरे का एक खतरा भी है। यदि उसे कुछ भी न दिया जाए तो वह सुन्न रह जाएगा। बुद्धि के लिए अनुभव चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, अगले को सुनाओ। भाग 3, दूसरा तर्क, भरपूर कटोरा। बीरबल ने मध्यम कटोरे को उठाया और बोला, मैं भरपूर हूं, अनुभवों से, ज्ञान से, इसलिए मैं बुद्धिमान हूं। देखो जहां पनाह, भरा हुआ होना अच्छा है। मैंने बहुत सुना, बहुत देखा। अनुभवों का भंडार बुद्धि को मजबूत बनाता है, पर ध्यान रहे कि जब कोई कटोरा पूरी तरह भरा हो तो उसमें और कुछ डालना मुश्किल हो जाता है। बीरबल ने एक छोटी सी चाल दिखाई। उसने कटोरे में थोड़ी सी चावल की भांति कुछ गिरा दी और कटोरा चटक कर बोला, अब देखो, मैं दूसरों के विचारों को कम उठा पाऊंगा। तो क्या तर्क यह है कि ज्ञान अधिक होना अच्छा है, पर अत्यधिक ज्ञान बंदिशें भी खड़ी कर सकता है? अकबर ने पूछा। बिल्कुल, जहां पनाह,
ज्ञान की अधिकता बिना विचार विमर्श के घना सा हो सकता है। बुद्धि सिर्फ जानकारी नहीं, वह जानकारी के साथ सोच विच्छेद करने की क्षमता है। अकबर ने धीरे से कहा, तो दोनों, अच्छा और खराब, खालीपन और भराव, दोनों में सीमाएं हैं। बीरबल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इसलिए तीसरे की बारी है। भाग 4, तीसरा तर्क, संतुलित कटोरा। बीरबल ने बड़ा कटोरा उठाया और कहा, मैं संतुलित हूं, थोड़ा खाली, थोड़ा भरा। मैं बताऊं कि संतुलन ही बुद्धि का असली मूल है। दरबार ने यह सुना तो कुछ सराहना की। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, बुद्धि वह नहीं जो केवल ज्ञान जमा करे, और न ही वह जो केवल जगह बनाकर रखे। बुद्धि वो है जिसमें अनुभव और विचार का संतुलन हो। उसने कटोरे के आकार, उसकी धाराओं, उसके चित्रों की तुलना मानव मस्तिष्क से की और समझाया कि संतुलन में ही निर्णय, सहनशीलता और सृजन शक्ति आती है। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, पर क्या मजाक में तर्क का यह हिस्सा तुझे जीत दिलाएगा? बीरबल ने एक नाटकीय मुस्कान दी और बोला, जहां पनाह, अब मैं मजाक का आखिरी भाग सुनाऊंगा। मजाक वो है जो डराहट को हंसी में बदल दे और गंभीरता में हल्की सी चुटकी दे दे। भाग 5, मजाक और तर्क का मेल। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और अचानक बोला, जहां पनाह, तीनों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? दरबार कुछ निशब्द रहा। बीरबल ने फिर कहा, यह निर्णय आप पर निर्भर नहीं है, यह उन लोगों पर निर्भर है जो इन कटोरों को रोज देखते हैं। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि हर व्यक्ति जो खाली होता है वह सुनने वाला हो सकता है, पर अगर वह सुनकर नहीं सोचता तो प्रतिशत बुद्धि कम हो जाती है। हर व्यक्ति जो भरा होता है वह जानकार हो सकता है, पर यदि वह ज्ञान बांटना नहीं जानता वो भी बुद्धिमान नहीं कहला सकता। संतुलन वह है जो दोनों को मिलाकर निर्णय लेता है, पर मजाक वह है जो इन्हें देखकर हंसी और सोच दोनों ला दे। अकबर ने फिर मुस्कुराकर पूछा, तो अब बताओ, तुम मजाक में तर्क देकर क्या साबित करना चाहते हो? बीरबल ने तेज आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं यह साबित करना चाहता हूं कि बुद्धि का असली प्रमाण यही है, किसी कठिन निर्णय में हंसी का होना। क्योंकि यदि कोई निर्णय इतना कठोर हो कि उसमें हंसी का कोई स्थान न रहे, तो वह निर्णय मानवता से परे जा चुका है। दरबार में कुछ लोग सहमत हुए, कुछ चौंके। बीरबल ने कहा, मजाक के जरिए हम भय को काट लेते हैं, हम विरोध के डर को कम करते हैं, और तब निर्णय अधिक सुलभ होते हैं। यही बुद्धि का असली आनंद है, न सिर्फ ठोस तर्क, बल्कि वह करुणा जो हंसी के रूप में निकलती है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, तुमने अच्छा तर्क दिया, पर मुझे एक और बात सोचनी है। क्या हंसी हर बार उचित है? बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, नहीं, जहां अपना, हंसी का समय और स्थान होना चाहिए। अगर स्थिति दुखद है तो हंसी कड़काई नहीं है, पर अक्सर वही निर्णय जो कड़क और शुष्क होते हैं लोगों को विभाजित कर देते हैं। वहां हल्का मजाक बीच में सोच विचार की लय वापस ला सकता है। भाग 6, विचार का प्रयोग। एक मामला अकबर ने कहा, अगर यह सही है तो मुझे एक वास्तविक मामला सुनाओ जहां मजाक ने बुद्धि को साबित किया हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कल गांव से एक व्यापारी आया था। उसने शिकायत की कि उसके 2 नौकर झगड़कर उसके महत्वपूर्ण दिए हुए सोने का एक टुकड़ा छिपा लिया है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, पर सच्चाई किसी ने नहीं बताई। उन्होंने कहा, एक ने कहा, मेरे पास नहीं है। दूसरा भी बोला, मेरे पास नहीं है। बीरबल ने चुटीली आवाज में कहा। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत? व्यापारी ने कहा, नहीं। तब अकबर ने कहा, ठीक है, जो सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोला पाया गया उसे सजा दी जाएगी। पर दोनों ने चुप्पी साध ली। बीरबल ने आगे बताया, जब सबने हिम्मत नहीं दिखाई, तब मैंने मजाक में कहा कि शायद वह सोना अब दरबार के चिड़ियाघर में किसी तोते के घोंसले में है। सभी हंस पड़े, पर अचानक दोनों नौकरों की आंखें खुल गईं। एक का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, न जाने क्यों मैं तोते का नाम सुनते ही घबरा गया, शायद इसलिए कि मैंने सच में उसे किसी पेड़ में रखा था। दरबार में सब हंस पड़े, पर बीरबल ने कहा, हंसी ने डर को हिला दिया और सच बाहर आ गया। यह मजाक का तर्क था। डर को हंसी में बदलकर सच्चाई निकाली गई। अकबर ने सर दबाया।
तो तुम्हारा कहना यह है कि बुद्धि वह है जो परिस्थिति के अनुरूप सही संवाद और हल निकाल दे, कभी गंभीर, कभी मजाकिया। बिल्कुल, बीरबल ने कहा, और यही बात आज मैं बर्तनों के जरिए बताना चाहता था। भाग 7, नाटकीय मोड़। एक कठिन फैसला। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक कठिन मामला आया। गांव के दो समुदायों के बीच पानी के अधिकार को लेकर गंभीर विवाद हो गया। दोनों ओर के लोग भावुक थे और यदि समझौता न हुआ तो लड़ाई होने की संभावना थी। अकबर ने सभी लोगों से कहा कि वह शांति चाहता है, पर उसे उचित निर्णय की आवश्यकता थी। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि मजाक का वही जादू यहां भी काम आ सकता है, पर इस बार उसकी चाल और भी सूक्ष्म होनी चाहिए। वह हर समुदाय के कुछ प्रमुख लोगों से मिला, उनकी बात सुनी, पर उसने सुनवाई के समय एक अजीब शर्त रखी। वह दोनों समुदायों को एक खेल खेलने के लिए कहा। खेल का नियम था, कोई भी व्यक्ति केवल अजीब और नासमझी बातें बोल सकता है। जो भी गंभीर आरोप लगाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। सब हैरान हुए, पर तनाव में झुकी हुई फदा को हल्का करने के लिए सबने खेल स्वीकार कर लिया। खेल के दौरान दोनों पक्ष परस्पर कुछ हास्यास्पद बातें करने लगे, परंतु धीरे धीरे खेल का असर गहरा हुआ। लोग जोर जोर से हंसने लगे, उनकी आंखों से गुस्सा हटने लगा और वे व्यावहारिक सुझाव देने लगे। कुछ लोगों ने पानी को बांटने के व्यावहारिक तरीके बताए। एक ने कहा कि पानी की खेपों का समय बदला जाए, दूसरे ने सुझाव दिया कि बोरवेल साझा किए जाएं। अकबर ने देखा कि मजाक ने लोगों की हठधर्मिता में दरार डाली और उन्हें समाधान सुझाने में मजबूर किया। वहीं बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, देखा जहांपनाह, कभी कभी हंसी मानवता की जकड़न खोल देती है। भाग 8, विरोध और समझदारी। हालांकि सभी खुश नहीं थे। कुछ कठोरपंथियों ने कहा कि मजाक से गंभीर मसलों का हल करना अनुचित है। वे बोले कि न्याय आहिस्ता और गंभीर सोच से ही आता है। अकबर ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा, तर्क दोनों का है। मजाक से भाव कम हो सकता है, पर ठोस नियम और निष्पक्ष समझ बिनाहीन नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आप सही हैं, पर याद रखिए, यदि न्याय केवल नियमों तक सीमित रहे और मनुष्य को समझे बिना लागू किया जाए तो वह कठोर और अमानवीय हो सकता है। मजाक विरोध को दहलाकर वार्ता के लिए स्थान बनाता है। दरबार में बहस हुई, पर अंततः एक संतुलित योजना बनाई गई। नियम स्पष्ट हुए और वार्ता के लिए मजाक को सीमा तक उपयोग करने का निर्णय हुआ। भाग 9, बीरबल की विवेचना। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अकबर के समक्ष फिर से 3 कटोरों का उल्लेख किया और कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि खाली कटोरा सुनता है, भरा कटोरा अनुभव देता है और संतुलित कटोरा निर्णय देता है, पर मजाक वह उपकरण है जो इन तीनों को जोड़ता है। मजाक कैसे? अकबर ने पूछा। मजाक भय, अहंकार और हठ को हल्का कर देता है। वह मनुष्य को मुस्कान के जरिए अपने अंदर झांकने देता है, और जब मनुष्य खुद को झांकेगा तो वह सच्चाई बताएगा, समाधान सुझाएगा और समझौता कर लेगा। अकबर ने कुछ मौन रखा और फिर कहा, बहुत अच्छा, अब बताओ, क्या बुद्धि का कोई अंतिम रूप है? बीरबल ने धीरे से कहा, बुद्धि का अंतिम रूप वह है जो दूसरों की जानकारी और भावनाओं का सम्मान करे। यदि ज्ञान सिर्फ अपने आप को सिद्ध करने। अकबर ने मांगी बुद्धि, बीरबल ने मजाक में तर्क दे दिया। दरबार की वो सुबह कुछ अलग सी थी। हवा में हल्का सन्नाटा था, न उस दिन की तेज बहस की गूंज, न किसी नए मजाक की पर्ची। जहांपनाह अकबर थोड़े गंभीर दिख रहे थे। राजा की भ्रुकुटियां छोटी सी चिंता में सिकुड़ रही थीं। भीड़ भाड़ के बीच से बीरबल ने जैसे ही अपना चेहरा झांकाया, दरबार में हल्की सी खुशी छा गई। पर आज बीरबल की हंसी भी किसी काम की तरह खिंची संयमी लग रही थी। बीरबल, अकबर ने सीधे सवाल किया, तुम्हारी बुद्धि अमूल्य है। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी बुद्धि दो, ऐसी कि राज्य की हर समस्या का हल निकल आए। पर हां, मैं चाहता हूं कि यह बुद्धि मजाक के साथ हो, ताकि हम सीखें भी और खुश भी रहें। क्या करोगे? बीरबल ने झट से अपनी टोपी सी हैरानी भरी मुद्रा में सहलाई और गंभीरता से बोला, जहांपनाह, बुद्धि तो मैं दे दूंगा, पर पहले दरबार में 3 छोटे छोटे मजाक सुनने की अनुमति दें। बुद्धि मजाक नहीं सह सके तो वह बुद्धि नहीं रहेगी।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर हर एक मजाक का अर्थ तुम्हें बाद में बताना होगा, जहां तक बात बुद्धि की है। इस तरह बीरबल ने अपने मजाकों के जरिए एक एक करके तर्क और बुद्धि के छोटे छोटे सबक दरबार पर परोसे, जो सीधे लेकर जनता की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े थे। अब मैं तुम्हें उन 3 मजाकों और उनके अर्थों के साथ पूरा भाग सुनाता हूं, वो कहानी जो आज हुई और जो पाठ तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। पहला मजाक, 2 किनारों की नाव। बीरबल ने कहा, जहां पनाह एक नाव है जिसमें एक से ज्यादा बैठने की जगह नहीं है, पर फिर भी दोनों किनारों के लोग उसमें बैठकर नदी पार करना चाहते हैं। नाव के मालिक ने एक नियम बनाया, जो भी व्यक्ति कहते हैं कि मैं सच्चा हूं, उसे पहले बैठने का अधिकार मिलेगा। अब बहस यह है कि पहले कौन जाएगा, वाम या दाहिने किनारे के लोग। दरबार में सबने भिन्न भिन्न तर्क चलाए। कुछ बोले कि सच्चा वही जो उत्तर देता है, कुछ ने कहा कि सच्चा वही जो सबसे बड़ा व्यक्ति है। तब बीरबल बोला, ठीक है, हम एक प्रयोग करते हैं। बीरबल ने एक छोटे से अर्को, लोटे जैसा पात्र में पानी भरकर कहा, जो भी कहेगा मैं सच्चा हूं, मैं उस पर यह लोटा उलट दूंगा। अगर वह सचमुच सच्चा निकला, पानी उससे भीगेगा। अगर वह झूठा निकला, पानी उसके ऊपर गिरकर सारी बात साफ कर देगा। लोग हंसे और किसी ने कहा, यह तो मजाक है। पर बीरबल मुस्कुराकर बोला, मजाक तभी है जब तर्क इसमें न हो। बीरबल ने क्रम से किनारे वालों से कहा। पहले दाहिने से 3 लोग आए। उन्होंने बोले, मैं सच्चा हूं। बीरबल ने लौटा उलटा, पानी गिरा। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि एक के कपड़ों में पानी नहीं पहुंचा। उसने चतुराई से हाथ से अपने कपड़े ढक लिए थे। लोग पुकार उठे, वह सच्चा है। पर बीरबल ने कहा, नहीं, उसने धोखा किया। सच्चाई चेहरे पर दिखती है, कपड़ों पर नहीं। इस तरह बीरबल ने दिखाया कि बयानी सत्य और आचरण के सत्य में फर्क होता है। जो सिर्फ शब्दों से सच्चाई कहता है पर कर्म से नहीं दिखाता, वह असल में सच्चा नहीं होता। अकबर ने कहा, तो बुद्धि यह है, लोगों के कहलाए शब्दों पर भरोसा मत करो, उनके कर्म देखो। दूसरा मजाक, कागज का ताज। दूसरा मजाक कुछ ज्यादा ही साधारण था, पर गहरा अर्थ रखता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं ताज बनाऊंगा, पर यह ताज सोने का नहीं, कागज का होगा। पर सोचिए, अगर वही ताज पहनकर कोई व्यक्ति राजा जैसा महसूस करने लगे और सज्जनता दिखाए, तो क्या वह छोटी बुद्धि नहीं है? बीरबल ने दरबार के छोटे से बच्चे को बुलाया और कागज से एक ताज बनाया। उसने बच्चे के सिर पर वह ताज रखा और कहा कि अगर वह राजा की तरह नजाकत से पेश आए, दूसरों का सम्मान करे और गरीब का भोजन बांटे, तब वह असल राजा के समकक्ष बुद्धिमान होगा। तभी दरबार में एक धनी व्यापारी ने कहा, लेकिन ताज तो खाली लग रहा है, असली ताज का वजन होता है। बीरबल ने नजर उठाकर कहा, भारी ताज वही है जिसमें जवाबदेही और दया का वजन हो, वरना सोने का ताज सिर्फ दिखावा है। यह मजाक सरल था, पर अकबर को ठंडी सच्चाई समझ आई। पद की गरिमा खुद पद्धरता नहीं लाते, बल्कि उसके कर्म और जिम्मेदारियां लाती हैं। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां अपना कागज का ताज बहुत हल्का है, पर जब वही ताज दया और कर्म से भारी हो जाता है, तो राजा को छोड़े नहीं देता। तीसरा मजाक, चतुर्बीन और मूर्खा बाजार। तीसरे मजाक में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वह बाजार जाकर 2 चीजें खरीदेगा, एक ऐसी जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, और दूसरी ऐसी जो कि किसी की आंख खोल दे। सबने अनुमान लगाए, मिठाई, जोकर। बीरबल मुस्कुराया और वापस आया 2 थैलियों के साथ। एक में गुड़ के छोटे छोटे लड्डू थे और दूसरी में किताबी पत्तियां, छोटे छोटे श्लोक और ज्ञान वचन। बीरबल ने कहा, लड्डू खाने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, पर ज्ञान वचन पढ़ने से आंख खुलती है। दोनों जरूरी हैं। फिर उसने एक नाटकीय प्रयोग किया। उसने हर दरबारी को एक एक लड्डू दिया और साथ में एक एक पत्ता पढ़ने के लिए कहा। दरबार में कुछ ही पलों में हंसी और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण पैदा हो गया। जो लोग सिर्फ हंस कर गए, उन्हें थोड़ी देर बाद अगली समस्या का सामना हुआ और वे असफल रहे। पर जो लोग लड्डू और चौकस पढ़ने दोनों को अपनाने लगे, वे संतुलित और समझदार निर्णय लेने लगे। अकबर ने जोर से तालियां बजाई। बीरबल,
तुमने सिखा दिया कि जीवन में आनंद और ज्ञान दोनों साथ चलें। बुद्धि बिना हास्य की कठोर है, हास्य बिना बुद्धि मूर्खता। दरबार का असली फैसला। मजाक में तर्क की परीक्षा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुमने मजाक से बुद्धि दी, पर अब हम इसे परखेंगे। दरबार में हालिया विवाद है, किसान और जमींदार के बीच, जमीन के बंटवारे की। दोनों का तर्क सशक्त है। तुम्हें जो बुद्धि दी वही हालात पर लागू करो, मजाक में, पर तर्क से। बीरबल ने पहले तो हल्की मुस्कान दिखाई और फिर गंभीरता से काम में लग गया। उसने दोनों पक्षों की बात सुनी, खेत देखा, गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से भी पूछा, क्योंकि बुद्धि केवल लेखों और दस्तावेजों में नहीं मिलती, वह लोगों के जीते हुए अनुभव में मिलती है। बीरबल ने एक नया नियम लागू किया। हर उस व्यक्ति का युद्ध निराकरण तब तक ठहराया जाएगा जब तक वे 3 चीजें न करें। 1. एक दूसरे की कहानी सुने बिना टोके। 2. मिलकर एक छोटा सा उत्सव मनाएं ताकि उनकी मानवीयता दिखे। 3. खेती का एक छोटा सा हिस्सा साझा करके अगले साल के भाव के अनुसार बांट लें। ऐसा सुझाव सुनकर जमींदार भड़क गया और बोला, यहां अपना मेरे कानूनी अधिकार कहां जाएंगे? किसान बोला, हम इसे कैसे निभाएं? तब बीरबल ने मजाक में कहा, यदि तुम्हारा दिल छोटा है तो इसमें ज्यादा जगह नहीं, पर अगर तुम दोनों अपना दिल बड़ा कर लो तो खेत भी बांटने में भी मजा आएगा और दिमाग भी खुश रहेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और अगर वे नहीं माने? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तब मैं उन्हें वही करतब दिखाऊंगा जो राजा ने मुझे दिखाया था। जब राजा ने बेशर्म पर दया की तो दया ने दरबार बचाया। मुख्य बात यह थी कि बीरबल ने मजाक के जरिए लोगों को मानवीय दृष्टि से जोड़ दिया और अंततः जमींदार और किसान दोनों ने समझौता कर लिया। जमीन के छोटे छोटे हिस्से साझा किए जाएंगे। साथ में गांव में मेल मिलाप के लिए सामूहिक भोज का आयोजन होगा और अगले 2 वर्षों के लिए कीमतें स्थिर रखने का वचन लिया जाएगा। तर्क की गहरी परत। मजाक से सीख बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, आपने बुद्धि मांगी, मैंने मजाक में तर्क दे दिए, पर बुद्धि का असली रूप यही है। वह चुटकी में पाठ देती है, पर जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। मजाक मन को खोलता है, तर्क सोच को। दोनों साथ हों तो निर्णय सही बनते हैं। अकबर ने पूछा, तुमने किन प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया? बीरबल ने हंसकर कहा, शब्दों और कर्मों का अंतर समझो। वही जो कहते हैं वे सच्चे नहीं होते जो करते हैं। पद की गरिमा कर्म से आती है, ताज सोने का नहीं, जिम्मेदारी का होता है। आनंद और ज्ञान साथ चलें। जीवन में हंसी जरूरी है, पर ज्ञान के बिना सतह ही रह जाती है। सुनो, जुड़ो, बांटो। समस्याओं का हल सुनने, मानवीय जुड़ाव और साझा आश्वासन में है। अकबर ने इन्हें एक एक करते हुए अपनाया और कहा, यह बुद्धि सरल है, पर अमल मुश्किल, पर मैं कोशिश करूंगा। एक अनपेक्षित मोड़। दरबार का नया चैलेंज। जैसे ही सब कुछ शांत होने लगा, दरबार में एक नया आदमी आया। एक सूखा सा, तेज नजर वाला नौजवान, जिसने शहर के कोने कोने घूमकर नई नई बातें सीखी थीं। उसने कहा, महाराज, आपके दरबार में बुद्धि का स्वाद है, पर क्या आप अपनी बुद्धि बाहरी लोगों को भी बांटेंगे? हमारे गरीब गांवों में लोग अभी भी पुरानी लड़ाइयों से जूझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह बुद्धि पढ़कर वे भी सीखें। अकबर ने पूछा, तुम क्या सुझाते हो? नौजवान बोला, एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए जो मजाक और तर्क दोनों से भरा हो, ताकि हर गांव में एक मुस्कान विद्यालय बने जहां लोग छोटी छोटी कहानियों के जरिए जीवन कौशल सीखें। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सुझाव रखा कि दरबार की हर कहानी को 3 भागों में बांटा जाए, मजाक, तर्क और व्यावहारिक अभ्यास। इसे गांव गांव पहुंचाकर छोटे छोटे नाटक करवाए जाएं। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, राष्ट्र के हर एक गांव में एक साप्ताहिक सभा, जहां इन कहानियों का मंचन होगा। अंतिम दृश्य, बुद्धि का उत्सव। अगले कुछ महीनों में बीरबल द्वारा सरल और मजेदार तर्कों का यह सत्र गांव गांव पहुंचा। लोग हंसे, रोए और सीखें। छोटे छोटे विवादों ने रास्ता बदला। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि मजाक किस तरह से उनकी जटिल सोच को खोल देता है और तर्क कैसे उसे सही दिशा देता है। अकबर ने देखा कि उसके राज्य में छोटे छोटे मेल मिलाप से बड़े बदलाव आए। आय बढ़ी,
झगड़े कम हुए और लोगों में एक नया आत्मविश्वास बचपन सा खिल उठा। दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब तुम मुझे और बुद्धि दोगे? बीरबल ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बुद्धि तो तब तक देनी रहेगी जब तक लोग हंसते हुए सीखते रहेंगे। पर आज के लिए बस इतना कहूंगा, बुद्धि की मूरत सुंदर होती है, पर उसे मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, उसे हर रोज जीना चाहिए। और हां, हंसी का एक टुकड़ा साथ रखें, वह दिमाग का तेल है। अकबर और दरबार के सभी लोग हंस पड़े। फिर उन्होंने मिलकर ताजपोशी के दिन की तरह छोटे छोटे पकवान बांटे, पर इस बार हर पकवान के साथ एक छोटा सा ज्ञान वचन भी दिया गया। राज्य में यह चलन बन गया, पकवान और पाठ साथ में बांटे जाते थे। मैंने ऊपर भाग 9 का विस्तृत और घटनात्मक रूप से समृद्ध प्रारंभिक अंश लिखा है, लगभग 2000 शब्दों के करीब। आपने 10,000 शब्द मांगे थे। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों का ठोस और पूरा सार है। घटनाएं, संवाद, मजाक, तर्क और एक सशक्त सामाजिक असर। यदि आप चाहें, मैं यही कहानी उसी लहजे में जारी रखकर अगले हिस्सों, जहां बीरबल के मजाक और तर्क नए नए विवादों को सुलझाते हैं, कुछ पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों को गहरा करते हैं और एक बड़ा क्लाइमैक्स लाते हैं, लिख दूंगा। आप बस कह दें, मैं अगला भाग तुरंत जारी कर दूंगा और हर बार एक लंबा खंड भेज दूंगा जब तक पूरा 10,000 शब्द पूरा ना हो जाए। यू सेड, इसका एज के कहानी डो चैट जीपीटी सेड। ठीक है, मैं कहानी को वहीं से आगे बढ़ाता हूं जहां भाग 9 समाप्त हुआ था। लहजा वही, भावनात्मक, मजेदार और समझदार। भाग 10, बुद्धि की चिंगारी गांवों में और दरबार में नया तूफान। बीते कुछ महीने राज्य के इतिहास में सबसे शांति भरे, आनंदमय और प्रगतिशील दिन माने जाने लगे। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर विवाद, ईर्ष्या, तकरार और गलतफहमियां हुआ करती थीं, अब वही लोग अपने गांवों की चौपाल पर बैठकर मुस्कान विद्यालय के छोटे छोटे नाटकों का आनंद लेने लगे। बच्चे, बूढ़े, किसान, व्यापारी सभी हंसी के साथ सीख रहे थे और हर गांव में यह बात फैल गई, हंसी और तर्क साथ चलें तो मंजिल दूर नहीं रहती। लेकिन इतिहास में जहां रोशनी फैलती है, वहां छाया भी जाग जाती है। उसी रोशनी पर किसी को आपत्ति होने लगी। दरबार में ईर्ष्या का जन्म दरबार के कुछ पुराने सलाहकारों, विशेषकर ख्वाजा मिर्जा और शेख पत्थरुद्दीन के भीतर धीरे धीरे जलन बढ़ने लगी थी। वे यह देख रहे थे कि बीरबल के एक मजाक और तर्क ने ही अकबर के दिल में उस स्तर की जगह बना ली थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, पर कभी मिली नहीं। एक दिन पत्थरुद्दीन ने धीमे स्वर में मिर्जा से कहा, देखो, ये मुस्कान विद्यालय तो अब बीरबल की महिमा गा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो कल को यह जनता बीरबल को ही अकबर समझने लगेगी। मिर्जा ने आंखें सिकोड़ लीं। वह बोला, कहीं ऐसा न हो कि ताज सिर पर किसी और के विचारों से भारी हो जाए। दोनों की जलन धीरे धीरे षड्यंत्र का रूप लेने लगी। दरबार का वह दिन जब हवा बदल गई, अगली दरबारी सभा थी। अकबर प्रसन्न मुद्रा में बैठा था, क्योंकि गांवों से आने वाली खबरें उज्ज्वल थीं। बीरबल आम सा हल्की मुस्कान में। तभी पत्थरुद्दीन आगे बढ़ा, हाथ में गणनाओं की मोटी किताबें, जैसे कोई बड़ा सबूत लेकर आया हो। जहां पनाह, उसने कहा, लोग खुश तो हैं, लेकिन एक समस्या बढ़ रही है। अकबर ने भौं उठाई। कौन सी? जहां पनाह, पत्थरुद्दीन ने नाटकीय आवाज में कहा, गांवों में लोग अब कानून से ज्यादा मजाक और तर्क को मानने लगे हैं। वे समझते हैं कि हर विवाद हंसते हंसते सुलझ जाएगा। इससे राज्य की कठोरता, अनुशासन और राजसत्ता कमजोर हो रही है। दरबार में हलचल, फुसफुसाहट, संदेह, नजरें धीरे धीरे बीरबल पर। बीरबल शांत था, जैसे पहले से जानता हो कि यह सुनने को मिलेगा। बीरबल का जवाब मजाक की जगह दर्पण बीरबल खड़ा हुआ। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई बुद्धि की बात नहीं, बस एक ही सिर्फ प्रश्न रखा, जहां पनाह, क्या मैं दरबार से 3 प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी। प्रश्न 1, यदि गांवों में लोग तर्क से सुलझा रहे हैं और झगड़े कम हो गए तो राज्य कमजोर कैसे हुआ? दरबार चुप। प्रश्न 2, क्या राज्य शक्ति डर से चलती है या विश्वास से? कुछ लोग धीरे धीरे सिर झुकाने लगे। प्रश्न 3, अनुशासन वह है जो डर से मजबूर करे या वह जो समझ से स्वयं चुना जाए? दरबार में सन्नाटा।
पत्थरुद्दीन का चेहरा तनाव से लाल। अकबर का निर्णय पर बीरबल की रणनीति। अकबर ने कहा। बीरबल ने सच्चाई दिखा दी। मजाक और तर्क ने राज्य को जोड़ा है, तोड़ नहीं। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुका। उसने कहा, जहां अपना। पत्थरुद्दीन ने समस्या सही पहचानी कि लोग अति की ओर झुक सकते हैं। यदि कोई समझे कि हर बात हंसी में टल सकती है तो वह भी गलती है। इसलिए अब समय है दूसरे चरण का। पहला चरण था हंसी से मन खोलना। दूसरा चरण होगा तर्क को जिम्मेदारी से जोड़ना। अकबर ने सिर हिलाया। तो क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराया। हम गांवों के सबसे समझदार लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि मुस्कान विद्यालय संतुलित हो, जहां हंसी हो पर निर्णय भी मजबूत और न्यायपूर्ण हो। यह बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। तर्क लचीला नहीं बल्कि दिशाबद्ध था। गांवों में नई यात्रा। बीरबल ने घोषणा की कि वह स्वयं गांवों का दौरा करेगा, लोगों के बीच बैठकर सुनेगा, समझेगा और नया मार्गदर्शन देगा। और यह यात्रा शुरू हुई। पहला गांव बादलपुर। यह गांव अपेक्षाकृत शांत था, पर एक समस्या महीनों से चल रही थी। कुएं के पानी का बंटवारा। ऊपरी मोहल्ले वाले कहते थे कि वे पहले पानी भरेंगे, नीचे वाले कहते थे कि उन्हें अधिक आवश्यकता है। पहले लोग बहस करते, चिल्लाते, झगड़ते थे, लेकिन अब वे कहते, अरे मुस्कान विद्यालय में देखा था, लड़ाई से कौन जीता है, चलो हंसते हैं। पर हंसी में समस्या नहीं सुलझती। बीरबल ने सबको चौपाल पर बुलाया और कहा, हंसी दरवाजा है, समाधान कमरा है। दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है, पर अंदर कदम रखना भी जरूरी होता है। फिर उसने एक नई व्यवस्था बनाई। कुएं पर सुबह और शाम दोनों समय पहरा। पानी की मात्रा के अनुसार बारी बांट और हफ्ते में एक दिन सामूहिक सफाई। ना झगड़ा, ना हंसी का गलत इस्तेमाल। संतुलन। गांव ने राहत की सांस ली। दूसरा गांव कठौता। यहां एक और समस्या थी। लोग अब तर्क का दुरुपयोग कर रहे थे। कोई भी बात हो, लोग कहते, मजाक में कह दिया, बुरा मान गए क्या? बीरबल ने सीधा उदाहरण दिया। उसने एक आदमी से कहा, मुझे गाली दो, पर मजाक में। आदमी हंसकर बोला, ओ मूर्ख, पगले, जोकर। गांव हंस पड़ा। फिर बीरबल ने उसी को गंभीर आवाज में कहा, अब वही शब्द अपनी मां या बच्चे के लिए कहकर दिखाओ, मजाक में ही। आदमी चुप, गांव चुप, हवा भी थम गई। बीरबल ने कहा, जहां दिल लगा हो वहां मजाक कभी चोट नहीं करता। जहां मजाक चोट करे वहां दिल नहीं, अहम होता है। गांव समझ गया, मजाक दिल खोलने के लिए है, दूसरों को तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन इसी बीच षड्यंत्र गहरा गया। दरबार में बैठी जलन की चिंगारी राख नहीं हुई थी, बल्कि आग बनने लगी थी। पत्थरुद्दीन और मिर्जा ने अब नया दांव सोचा। अगर बीरबल गांवों में है तो हम राजा के मन में बीरबल के खिलाफ संदेह बो सकते हैं। और उन्होंने यही शुरू किया। धीमे धीमे, धीरे धीरे एक शब्द, एक वाक्य, एक शंका राजा के मन में घुसने लगे। अगले भाग में दरबार में बीरबल के खिलाफ चुपचाप आरोप लगाया जाएगा। एक राजकीय विवाद ऐसा पैदा होगा जिसे सुलझाना असंभव लगेगा। और आएगा वह सबसे बड़ा परीक्षा क्षण, जिसमें तर्क की नहीं, चरित्र की जीत होती है।